महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप किताबी ज्ञान देकर बच्चों को नौकरी करना तो सिखा सकते हैं, लेकिन उनके जीवन को परिपक्व नहीं बना सकते। उनका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा जब तक उनके अंदर अध्यात्म की बूंदें आकर के जीवन में प्रवेश करना नहीं प्रारंभ करेंगी, तब तक उनका जीवन पूर्ण नहीं होगा। किताबी ज्ञान से आपका बच्चा डीएम, एसडीएम सब कुछ बन सकता है, लेकिन मनुष्य बन जाए ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी ज्योति प्रसाद मौर्य जो कि एक एसडीएम है, उनके बारे में उनकी खबरें बहुत वायरल हुई हैं, आप सभी जानते हैं। उनका जो पति है वो ग्रुप डी में नौकरी करता था। उसने शादी के बाद बड़े परिश्रम से, बड़े मेहनत से उधार कर्ज लेकर के उन्हें पढ़ाता है, पढ़ा के एसडीएम बनाता है। एसडीएम बनने के बाद इनका पद बहुत ऊंचा हो गया, तो ये कहती हैं कि एसडीएम बनने के बाद मुझे उसके संग रहने में बहुत शर्म आती है, और उस व्यक्ति के खिलाफ दहेज का भी मुकदमा दर्ज कर देती हैं और अपने अवैध संबंध बना लेती हैं। एक एसडीएम बहुत कुछ पढ़ता है, तब जाके वो एसडीएम बनता है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, सब सारे सब्जेक्टों को पढ़ता है वो, उसके बाद जाके वो एसडीएम बनता है। तो क्या कहीं पढ़ाई की कमी रह गई थी? कहते हैं शिक्षा का अभाव है इसलिए उसने ऐसा कर दिया, उसने कहीं आपको शिक्षा का अभाव दिखाई दे रहा है? और कोई एसडीएम डीएम ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए प्री देना पड़ता है। प्री के 2 पेपर होते हैं, मेंस के 8-9 एग्ज़ाम लिखने होते हैं, उसके बाद अच्छे बुद्धिमान लोगों के सामने इंटरव्यू देना होता है। तो कहीं ना कहीं की ज्ञान था, लेकिन ज्ञान कैसा था? किताबी ज्ञान था, अंतःकरण में ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। आपके स्कूलों में क्या हो रहा है? आपके बच्चों के संग यही हो रहा है ना कि वो जा रहे हैं स्कूल, उन्हें जो चैप्टर है वो पढ़ा दिया जा रहा है इंग्लिश का, और उसे बंद कर दिया गया। उन्हें क्या पता कि जीवन क्या है, जीवन क्यों आया है, इसका उपयोग क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है। यहाँ तक कि आजकल तो जो स्कूल चल रहे हैं, जो क्रिश्चियन शादी स्कूल है, उनमें बच्चे कलावा बांध के भी नहीं जा सकते, टीका लगा के भी नहीं जा सकते। उनका मिशन ही है यही सब करना, और हिंदू लोग अपने बच्चों को भेज के उनका मिशन पूरा करवा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चों को किताबी ज्ञान दे करके जरूर उन्हें डीएम एसडीएम बना देंगे, लेकिन जीवन जीना सीख जाएं वो ये संभव नहीं है। आज देखो अच्छे से अच्छे डीएम एसडीएम फांसियां लगा के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि अंतःकरण में बल नहीं बचा है, अंतःकरण में ज्ञान का बल नहीं बचा है, वैराग्य का बल नहीं है, इसलिए सब हो रही हरकतें। जब तक कि कोई व्यक्ति गुरु के चरणों में जाकर के सीखता नहीं है कि जीवन कैसे जिया जाए, तब तक उसका जीवन सफल हो ही नहीं सकता है। अब बताइए, आप कोई भी काम करने जाते हैं, घर बनवाने जाते हैं, जो ईंट पत्थर का, जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, न जाने कौन आएगा कौन रहेगा आपके मरने के बाद, उसके लिए आप इंजीनियर के पास जाते हैं, नक्शा निकलवाते हैं। आप अन्य काम करते हैं, उसके लिए कितनी सलाह लेते हैं, शादियाँ करते हैं उसमें कितनी सलाह लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो आप ये जीवन जी रहे हैं, आपको इंग्लिश के बारे में समझाने वाले हैं, आपको हर विषय के बारे में समझाने वाले हैं, आप जो दैनिक जीवन में वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उनको समझाने वाले लोग हैं, लेकिन जो जीवन रूपी आपका साधन है, इसके बारे में भी तो कोई समझाने वाला होना चाहिए ना, कि ये जीवन क्यों हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है। क्या अफेयर करने के लिए जीवन हुआ है? क्या गलत काम करने के लिए, गंदे काम करने के लिए जीवन हुआ है? यदि सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो सेवा भी कैसी होनी चाहिए? वो भाव केवल आपके अंदर आपका गुरु भर सकता है, जब आपके अंतःकरण में आपका गुरु अपने चरणों के पास बिठा करके आपके अंदर वैराग्य, ध्यान, योग, स्नेह, प्रेम, जब ऐसी करुणामयी चीज़ें भर देता है आपके अंतःकरण में, आपके अंतःकरण की गंदगी को उठा के फेंक निकालता है, आपके अंतःकरण में, आपके मन में सुगंधित फूल रूपी विचारों को जब भर देता है, तो आपका जीवन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ाई करके चाहे एसडीएम बनिए, चाहे डीएम बनिए, जो कुछ बनना है वो बनिए। देखिए आप जहाँ जाएंगे वहाँ सुगंधि फैलाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंतःकरण में सुगंधि फैली हुई है। और यदि आप पापी हैं, कुचाली हैं, आप किसी भी पद पे पहुँच जाइए, वहाँ आप पाप ही करेंगे। इसलिए यदि किसी मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान देना, ये मेरे सामने घटना ही, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है ही, बड़ी बात नहीं। किताबी ज्ञान से कोई एसडीएम बन गया, इसका मतलब ये भी थोड़ी ना वो बुद्धिमान हो गया। लोग मुझे कहते हैं वो व्यक्ति इतने ऊंचे हैं, आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोल दिए? अरे ऊंचा, कोई अगर किताब पढ़ के कुछ बन गया तो कोई महान नहीं हो गया वो। उसके आचार, उसके व्यवहार, उसके विवेक, उसके ज्ञान, है ना, वो सारी चीज़ें देखी जाती है कि व्यक्ति कितना महान है। किताबें रट करके कोई यदि कुछ बन गया तो वो कुछ नहीं बना है। मेरी नज़रों में तो कुछ नहीं बना है, हो सकता है आपकी नज़रों में कुछ बन गया हो। ठीक है, व्यक्ति का आकलन उसके संस्कार से, उसके व्यवहार से, उसके विचार से होता है। पद से आकलन नहीं होता। यदि पद से आकलन होता तो हजारों डीएम एसडीएम रोज रिश्वत करते हुए, घूसखोरी करते हुए,
मर्डर करते हुए, रेप करते हुए पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते हैं? यदि वो बुद्धिमान हो गए होते किताबी ज्ञान लेकर के, तो आज वो ऐसा क्यों करते? देखो अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि एक डीएम था, वो रेल के नीचे आके कट गया, गाजियाबाद का। ऐसा क्यों होता? इसलिए है कि आपका जो मन है वो गंदगी से भरा हुआ है। जब तक किसी सदगुरु के पास बैठ करके इस मन की सफाई नहीं होगी, तब तक ये रोज नए नए कांड आपको सुनने को मिलेंगे। लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि आचार्य जी आप और पहले बोलिए 5-7 दिन पहले। मैंने कहा क्या बोलूं इस पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होगा और भी आगे घटनाएं आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि मन केवल वासनाओं से भरा पड़ा है, केवल इच्छाओं से, केवल वेगों से भरा पड़ा है। इसके अंदर मधुरता रूपी ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, केवल वासनाएं भरी पड़ी हैं। जब इस वासनाएं जब जिस मन में होंगी, उस समाज के लिए, उस परिदृश्य के लिए ऐसी ज्योति मौर्य जैसी घटनाएं आम बात है। इसको बहुत भावी नहीं समझना। ऐसी घटनाएं आपको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा समाज ही इसी रास्ते पे चल रहा है। अंतःकरण सबका मलिन होता जा रहा है, पवित्रता कोई चाहता नहीं है, गुरु के चरणों में बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान कोई सीखना नहीं चाहता है। तो यही होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को कुछ भी बना दो, लेकिन उससे पहले आप उन्हें मनुष्य जरूर बनाना। गुरुकुल बच्चों को मनुष्य बनाने का काम करता है, और आजकल आप लोग अपने बच्चों को नौकर बनाने का काम करते हो। यहाँ कॉन्वेंट्स आदि स्कूलों में भेज करके क्या सीख जाएंगे? वो जीवन के बारे में कुछ नहीं, आपका सम्मान तक नहीं करना सीख पाएंगे। वो देखना एक दिन वही बच्चे आपको धक्का मार के घरों से बाहर निकाल देंगे। ऐसी स्त्रियां, ऐसे बच्चे आपके जब ही बनेंगे जब आप उनकी शिक्षा केवल और केवल किताबी ज्ञान दे देंगे। इसलिए आवश्यक है, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि ये कांड हो गया है। कांड ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन ये कांड क्यों हो रहा है, इसकी मूल जड़ यही है कि किताबी ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक और अंतःकरण पवित्रता का ज्ञान नहीं है। वो केवल गुरु से मिलता है। इसलिए अपने गुरु के पास बैठो। कल गुरु पूर्णिमा का भी पावन अवसर है, इसलिए आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप सभी अपनी ज़िंदगी में खूब उन्नति करिए, अपने गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए। वही आपके अंतःकरण को खिलाएंगे, प्रकाशित करेंगे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।